गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अगला टॉपिक शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है आवेशों का पुनर्वितरण। इस चैप्टर का अंतिम टॉपिक आवेशों का पुनर्वितरण। आवेशों का पुनर्वितरण तो हम दो गोले लेकर चलते हैं। दो चालक गोले हैं, ये दो चालक गोले, ठीक है, जो किसी कुचालक स्टैंड पर रखे हुए हैं। स्टैंड कैसा है आपका? कुचालक है, मतलब जो आवेश है वो ग्राउंड नहीं हो सकता। ये आवेशित है दोनों, इस पे Q1 चार्ज है और इस पे हमने मान लिया इस पे कितना चार्ज है? Q2 चार्ज है। इस चालक गोले की धारिता C1 है, इस चालक गोले की धारिता C2 है। हमें पता है धारिता जो है वो आवेश और विभवांतर पे निर्भर नहीं करती। इसका विभवांतर कितना मान लिया? V1, इसका विभवांतर कितना मान लिया? V2। ठीक, अब क्या करते हैं, इन दोनों को कनेक्ट कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो बोले ये आपके पास जो चालक गोला था, इन दोनों को हमने जोड़ दिया। जोड़ने वाला इधर दिखा देते हैं, Q2, C2 और V2। इन दोनों को जोड़ दिया। ठीक, तो जोड़ते ही क्या होगा, मैंने माना कि V1 जो है वो किससे बड़ा था? V2 से। ये उच्च विभव पे था और ये निम्न विभव पे। तो जैसे ही जोड़ेंगे दोनों को, तो जो आवेश है वो उच्च विभव से किधर जाएंगे? निम्न विभव की ओर। और तब तक जाएंगे जब तक कि दोनों का विभव समान ना हो जाए। तो मान लो इससे इस पर आवेश चले गए तो आवेश में चेंज हो जाएगा। मान लो इसमें आवेश कितना हो गया? Q1 डैश। ठीक, तो इस पे चार्ज कितना हो गया हमारे पास? इस पे चार्ज कितना हो गया? Q2 डैश। उस पे चार्ज Q2 डैश हो गया। ठीक, उसके बाद इस पे विभव कितना हो जाएगा? V। इस पे भी विभव कितना हो जाएगा? V, क्योंकि जोड़ने के बाद आवेश तब तक जाएंगे जब तक विभव समान ना हो जाए। तो दोनों का विभव समान हो जाएगा। धारिता को विभव से कोई लेना देना नहीं, तो इसकी C1 और इसकी धारिता C2। ठीक, आवेश जोड़ने के बाद आवेश Q1 डैश, यहाँ कितना हो गया? Q2 डैश, और इसका विभवांतर V और इसका विभवांतर V। ये स्थिति हमारे पास है, इसको दिमाग में रखना है। अब आगे हम सबसे पहले जो निकालेंगे इसमें पॉइंट, वो हमारा पॉइंट होगा उभयनिष्ठ विभव। पहला पॉइंट हमारा होने वाला है उभयनिष्ठ विभव। तो उभयनिष्ठ विभव कितना होगा? उभयनिष्ठ विभव का मतलब है ये V हमें निकालना है। V निकालना है तो आवेश हमेशा क्या होता है? संरक्षित। इन दोनों का आवेश प्लस इन दोनों का आवेश वो क्या होना चाहिए? इक्वल। पुनर्वितरण से पहले, पुनर्वितरण से पहले आवेश इक्वल्स टू पुनर्वितरण के पश्चात आवेश। तो पुनर्वितरण से पहले इस निकाय का आवेश कितना था? पुनर्वितरण के बाद आवेश का निकाय का आवेश कितना हो गया? क्योंकि आवेश इससे इस पे ट्रांसफर हो रहे हैं, लेकिन आवेश गायब तो नहीं हो सकता। ठीक, तो पुनर्वितरण से पहले आवेश कितना है? A का Q1 और B का Q2। पुनर्वितरण के बाद A का कितना है? Q1 डैश, और B का कितना है? Q2 डैश। ठीक है, तो Q1 कितना होगा? Q बराबर CV से कितना हो जाएगा? C1 और V1 प्लस Q2 कितना हो जाएगा? C2 और V2। अब देखो Q1 डैश कितना होगा? C इंटू V, C1 इंटू V विभवांतर इसका, C1 इंटू V। Q2 डैश C2 इंटू V, तो यहां से क्या आ जाएगा? C1 V1 प्लस C2 V2
बराबर C1 प्लस C2 इंटू V। अब यहां से हमारा V क्या है, उभयनिष्ठ विभव। V क्या है, उभयनिष्ठ विभव। कितना आ जाएगा, C1 प्लस C2 इधर भेज दो, तो बटे C1 प्लस C2। ये हमारे पास है उभयनिष्ठ विभव। इसको याद रखना, उभयनिष्ठ विभव V बराबर C1 V1 प्लस C2 V2 बटे C1 प्लस C2। उभयनिष्ठ विभव हमने निकाल लिया। जो कॉमन पोटेंशियल है वो कितना आएगा, इतना आएगा। याद रखना है, ये फॉर्मूला बार बार इसकी जरूरत पड़ेगी, न्यूमेरिकल में भी इसकी जरूरत पड़ेगी, ये आपको याद रखना है। सिचुएशन आपको दिमाग के अंदर फिट रखनी है, क्या है, क्योंकि आगे भी हम सोल्व करेंगे इसे। पहला उभयनिष्ठ विभव हम निकाल चुके, दूसरा हम निकालेंगे आवेशों का पुनर्वितरण किस पे डिपेंड करता है। आवेशों का पुनर्वितरण किस पे डिपेंड करेगा, ठीक। तो जब पुनर्वितरण हो चुका है, यानी दोनों कनेक्ट कर चुके हम, तो पुनर्वितरण के बाद का जो आवेश है Q1 डैश, वो कितना हो जाएगा, वो है हमारे पास C1 इंटू V। और जो दूसरा है Q2 डैश, दूसरे गोले पर जो आवेश है वो कितना हो जाएगा, C2 इंटू V। तो Q1 डैश बटे Q2 डैश कितना आ जाएगा, C1 बटे C2। यानी पुनर्वितरण के पश्चात आवेशों का अनुपात धारिताओं के अनुपात के बराबर होता है। इसका मतलब अगर मैं कहूं C1 की धारिता C2 से ज्यादा है, तो इसका मतलब Q1 डैश किससे ज्यादा होगा, Q2 डैश से। जिसकी धारिता ज्यादा होगी उस पे चार्ज भी क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक। पुनर्वितरण के बाद अब हमारे पास तीसरा पॉइंट, हम निकाल रहे हैं विभव में परिवर्तन। विभव में परिवर्तन का अनुपात, विभव में परिवर्तन का अनुपात कितना परिवर्तन होगा। तो सबसे पहले हमने क्या माना था कि V1 जो विभव है वो V2 से ज्यादा है। इनिशियल कंडीशन ये थी, जब हमने दोनों को मिला दिया, दोनों को कनेक्ट कर दिया, उसके बाद में पोटेंशियल V होता है। तो विभव में परिवर्तन देखेंगे, गोले फर्स्ट के विभव में परिवर्तन, आप इसे A और B गोला भी मान सकते हो। तो फर्स्ट गोले के विभव में परिवर्तन, अब जब इन दोनों को कनेक्ट करेंगे तो जो V पोटेंशियल होगा, इसका पोटेंशियल ज्यादा है, इसका पोटेंशियल कम है, तो इसका पोटेंशियल तो घटेगा और इसका पोटेंशियल बढ़ेगा, और दोनों का क्या हो जाएगा, V। तो जो V बन रहा है वो V1 से तो क्या है, छोटा है, और V2 से क्या है, बड़ा है। तो पहले गोले के विभव में परिवर्तन, विभव में कमी आएगी कि विभव में वृद्धि होगी, विभव में कमी आएगी। कमी कितनी आएगी, V1 माइनस V, V1 बड़ा है, ठीक। तो V1 का मान कितना हो जाएगा, V1 का मान कितना होगा, इसे हम लिख लेते हैं डेल्टा V1, पहले के विभव में परिवर्तन। तो ये हो जाएगा V1 माइनस V का मान कितना है, C1 V1 प्लस C2 V2 बटे C1 प्लस C2। ये उभयनिष्ठ विभव इतना ही आया था। तो ये हो जाएगा हमारे पास C1 प्लस C2, C1 C2 इधर मल्टीपल, तो C1 V1 प्लस C2 V1 माइनस C1 V1 माइनस C2 V2। ये वाला माइनस दोनों जगह मल्टीपल हो जाएगा। C1 V1 से C1 V1 कैंसिल, यहाँ क्या बच जाएगा, C2 V1 माइनस C2 V2। C2 को आप कॉमन ले सकते हो, तो बच गया V1 माइनस V2 बटे C1 प्लस C2। ये पहले गोले के पोटेंशियल में डिफरेंस है, ठीक। इसी प्रकार दूसरे गोले के, गोले सेकंड के या गोले बी के विभव में परिवर्तन,
ठीक, डेल्टा V2 बराबर कितना होगा, V माइनस V2, क्योंकि इसके विभव में वृद्धि हो रही है तो V2 छोटा है और वेनिष्ठ विभव बड़ा है, तो V माइनस V2 लिखेंगे। तो V कितना है, C1V1 प्लस C2V2 बटे C1 प्लस C2 माइनस V2। V की जगह ये मान रख दिया इसका, तो ये कितना हो जाएगा, C1 प्लस C2, ये हो गया C1V1 प्लस C2V2, ये माइनस V2 से गुणा करना है, माइनस C1V2 माइनस C2V2, ये इधर जाके इससे मल्टीपल हो गया, तो C2V2 कैंसिल, इन दोनों में क्या बाहर आ रहा है, C1, तो यहाँ बचा V1 माइनस V2 बटे C1 प्लस C2, इक्वेशन नंबर 2। ये पहले गोले के विभव में परिवर्तन, ये दूसरे गोले के विभव में परिवर्तन। तो विभव में परिवर्तन का अनुपात, विभव में परिवर्तन का अनुपात यानी डेल्टा V1 बटे डेल्टा V2, डेल्टा V1 बटे डेल्टा V2, समीकरण 1/2। तो देखो क्या क्या कटेगा, C1 प्लस C2, C1 प्लस C2, इसमें भी नीचे देखो यही है, कट गया। इसमें V1 माइनस V2, यहाँ भी V1 माइनस V2 कट गया। ऊपर क्या बचा, C2, नीचे क्या बचा, C1, तो ये हो जाएगा C2 बटे C1। तो जो विभव में परिवर्तन का अनुपात है वो धारिता में परिवर्तन के अनुपात का व्युत्क्रम होता है। डेल्टा V1 बटे डेल्टा V2 होगा C2 बटे C1, यानी C1 बटे C2 का क्या है, व्युत्क्रम है। तो विभव में परिवर्तन का अनुपात किसके बराबर होता है, धारिता में, ये धारिता के अनुपातों का व्युत्क्रम होता है ना। तो जिसकी धारिता ज्यादा होगी, है ना, जैसे मैं कहूं कि C1 का मान C2 से बड़ा है, नीचे वाले का मान बड़ा है, तो डेल्टा V2 बड़ा होगा डेल्टा V1 से। तो जिसकी धारिता ज्यादा है उसके विभव में परिवर्तन कम आएगा, और जिसकी धारिता कम है उसके विभव में परिवर्तन ज्यादा होगा। ठीक है, ये हो गया विभव में परिवर्तन का अनुपात। अब हम निकालते हैं ऊर्जा हानि। अब क्या निकालते हैं, ऊर्जा हानि कितनी होगी जब ट्रांसफर होगा ये चार्ज, तो ऊर्जा हानि, देखो ऊर्जा हानि कितनी होगी, आवेशों के पुनर्वितरण से पहले कितनी ऊर्जा, आवेशों के पुनर्वितरण से पहले एनर्जी, पहले कितनी ऊर्जा है, पुनर्वितरण से पहले ऊर्जा लिख रहे हैं, चलो इसे U1 से लिख लेते हैं। ठीक, आवेशों के पुनर्वितरण से पहले एनर्जी या U1 लिख लो, कितनी हो जाएगी, पहले गोले की ऊर्जा 1/2 CV² लिखें तो 1/2 C1V1² प्लस दूसरे की ऊर्जा 1/2 C2V2²। भाई आवेशों के पुनर्वितरण से पहले दोनों गोलों की ऊर्जा जो है वो इतनी है। अब दोनों को कनेक्ट कर दिया, ठीक, तो आवेशों के पुनर्वितरण के बाद ऊर्जा, इसके बाद ऊर्जा कितनी होगी, U2 बराबर 1/2 तुल्य धारिता इंटू V²। तुल्य धारिता क्या होगी, ये श्रेणी क्रम में है कि समांतर क्रम में, दोनों को कनेक्ट करने के बाद V सेम है कि Q सेम है, V सेम है, V सेम है तो दोनों किस में होंगे, पैरेलल में। पैरेलल में तुल्य धारिता कितनी होती है, C1 प्लस C2, तो ये हो सकता है 1/2 C1 प्लस C2, C इंटू V², CP इंटू V², या आप यूं कहें, अगर नहीं आ रहा तो आप ये करो कि आवेशों के पुनर्वितरण के बाद पहले गोले की एनर्जी 1/2 C1V², यही होगी, पोटेंशियल V है। दूसरे गोले की ऊर्जा 1/2 C2V², दूसरे गोले का विभव V है, तो यहां से अगर U2 निकाले तो 1/2 C1
प्लस C2 और V स्क्वायर। यहां से अगर V का मान रख दें तो 1/2 C1 प्लस C2, V कितना है C1 V1 प्लस C2 V2 बटे C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ बचेगा U2 बराबर 1/2 C1 प्लस C2, यहाँ क्या हो जाएगा C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर, C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर प्लस 2 C1 C2 V1 और V2 2AB बटे, इसे ऐसे लिख लो, बटे C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर, ये कट जाएगा। ठीक, तो U2 का मान ये आ जाएगा 1/2 C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2 C1 C2 V1 V2। चाहो तो आप इसका C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो। ये आवेशों के पुनर्वितरण के बाद एनर्जी होगी। ठीक, चाहो तो आप ऐसा लिख सकते हो C1 V1 प्लस सॉरी ये तो भूल ही गए, C1 प्लस C2। आज खाना नहीं खाया अभी तो ये खाना पड़ रहा है, तो ये हो जाएगा आपके पास। आप इसे चाहो तो ये भी लिख सकते हो C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर बटे C1 प्लस C2। अब देखो हानि, ऊर्जा हानि कितनी हुई। ऊर्जा हानि का मतलब है आवेशों के पुनर्वितरण से पहले ऊर्जा माइनस बाद में ऊर्जा। ये तो ऊर्जा हानि होगी कि भाई पहले की जो ऊर्जा वो बाद की एनर्जी के बराबर होनी चाहिए, तब तो इक्वल है, तो कम या ज्यादा है तो ऊर्जा हानि है। तो ऊर्जा हानि मतलब पहले की माइनस बाद की। तो 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर, ये तो U1 का मान हो गया भाई, 1/2 तो दोनों के साथ में है तो ये लिख लिया। ठीक, फिर माइनस U2 का मान कितना है 1/2, ये पूरा आ जाएगा C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2 C1 C2 V1 V2 बटे C1 प्लस C2, ये आ गया। अब इसमें 1/2 ये तो पूरे के साथ है तो बाहर लिख लिया। ठीक, अंदर जो भी बचा आपके पास उसमें हमने क्या किया C1 प्लस C2, ये इसमें एलसीएम। ठीक, ये एलसीएम तो ये C1 प्लस C2 इस पूरे से मल्टीपल होगा दोनों से, तो पहले तो C1 को दोनों से मल्टीपल कर दो फिर प्लस C2 को कर दो। भाई इन दोनों को गुणा करना है C1 प्लस C2 इंटू ये, तो पहले C1 को कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर। फिर C2 को कर लेते हैं, तो C2 को करेंगे तो आएगा C1 C2 और V1 स्क्वायर प्लस C2 को करेंगे तो C2 स्क्वायर और V2 स्क्वायर। इधर वाला तो कंप्लीट हो गया। फिर माइनस, अब इसमें तो C1 प्लस C2 है नीचे, तो ये एज इट इज आएगा पूरा ऐसा कैसा, लेकिन बाहर माइनस साइन है इसके, ये याद रखना है, बाहर कैसा साइन है माइनस साइन, तो ये तीनों साइन माइनस होंगे, तो माइनस C1 V1 स्क्वायर माइनस C2 सॉरी स्क्वायर C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस 2 C1 C2 V1 और V2, ये आएगा। तो इसमें क्या क्या कैंसिल हो रहा है, C1 V1 स्क्वायर C1 V1 स्क्वायर, C2 V2 स्क्वायर C2 V2 स्क्वायर, ये दोनों C1 C2 C1 C2 C1 C2 सब में आ रहा है, तो C1 C2 बाहर निकाल लो। ये इधर लिख रहे हैं भाई, ऊर्जा हानि का जो मान है वो है हमारे पास 1/2। ठीक, ऊपर वाले में C1 जो तीन टर्म बच गई, ये और लास्ट वाली, इसमें क्या चीज कॉमन है C1 और C2। ठीक, C1 C2 कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या बच गया V2 स्क्वायर प्लस यहाँ क्या बच गया V1 स्क्वायर माइनस वहां क्या बच गया 2V1 V2 और बटे में क्या है C1 प्लस C2। अब इसे क्या लिख सकते हो 1/2 C1 C2, ये तो A माइनस B का होल स्क्वायर है, तो V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर
बटे C1 प्लस C2, ये बन जाएगा आपके पास ऊर्जा हानि। ये क्या होगी? ऊर्जा हानि, इतनी ऊर्जा की हानि हो जाएगी। तो जब भी हम आवेशों के पुनर्वितरण होता है या आवेशों का पुनर्वितरण करते हैं तो उसमें ऊर्जा हानि होती है। उस ऊर्जा हानि का मान होगा 1/2 C1 C2 बट इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर बटे C1 प्लस C2। ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। जो इसके न्यूमेरिकल्स है उनकी फोटो आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर दी जाएगी, वो निकालने हैं। जो नहीं आ रहे उनके नंबर्स लिख के साथ में कि भाई एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल है कि एग्जाम्पल है, वो साथ में लिख देना, ठीक। तो वो नेक्स्ट वाले वीडियो के अंदर कवर कर